हेलो एवरीवन, नीट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो हम बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे आप अपना फॉर्म फिल करेंगे और कैसे करेंगे आप अपना ऑनलाइन पेमेंट, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है हम बताएंगे इस वीडियो में। तो एंड तक ज़रूर देखें। तो आ जाते हैं उनके वेबसाइट में, जो इसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए पहले करेंगे हम रजिस्ट्रेशन। तो देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे नीचे। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हीयर करके। तो पहले आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो देखिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको आपको पेमेंट यहाँ पर शो कर रहा होगा। जनरल की 1700 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 और SC ST के लिए 1000 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर बता रहा है एप्लीकेशन एंड क्रिएट पासवर्ड आपको बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको बता रहा है कि डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 80% फेस आपको उसमें फ़ोटो में दिखना चाहिए, ऐसा आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर कैसा रहेगा वो भी यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। थर्ड में आपको मिलेगा फ़ी पेमेंट। तो फ़ी पेमेंट में आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI भी आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट पासवर्ड है। तो याद रखें पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, वो आप 8 कैरेक्टर का होना चाहिए पासवर्ड, उसमें सिंबल वगैरह शामिल होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर एग्री करने के बाद हम करेंगे क्लिक एंड प्रोसीड में। अब यहाँ पर देखिए कुछ बता रहा है लॉगिन आप किस थ्रू बना सकते हैं। तो देखिए आप आधार से भी यहाँ पर लॉगिन बना सकते हैं, चाहे तो आप पैन कार्ड भी यूज़ करके बना सकते हैं, या इंडियन पासपोर्ट भी यहाँ पर माई लॉगिन यूजिंग पासपोर्ट भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और पैन कार्ड से भी आप अपना लॉगिन बना सकते हैं। तो चलिए अभी तो हम आधार से लॉगिन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे आधार पे क्लिक। देखिए आधार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक बॉक्स ओपन हो चुका है आधार नंबर एंटर करने के लिए। तो सिंपली आपको आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा। ऐसे ही आप अगर पैन कार्ड पासपोर्ट से बनाएंगे तो यहाँ पर उनका भी नंबर यहाँ एंटर करना पड़ेगा। फिलहाल तो हम बनाएंगे आधार से। तो यहाँ पर आपको सिंपली एंटर करना पड़ेगा अपना आधार नंबर। और याद रखिए आधार नंबर जो एंटर करेंगे आपका रजिस्टर नंबर होना चाहिए आधार पे, तभी आपको OTP वहाँ पर रिसीव होगा। अगर मान लीजिए आपके पास आधार है और उसमें रजिस्टर नहीं है मोबाइल नंबर, तो जल्द से जल्द अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें ताकि आप यहाँ पर OTP जनरेट कर सके। तो चलिए यहाँ पर हमने OTP जनरेट कर लिया है, जो बोल रहा है सक्सेसफुली है। तो अब यहाँ ध्यान रखें, अगर OTP आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा वेट करेंगे, तभी रीसेंड करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ पर वेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर OTP डालने के बाद आप करेंगे वैलिड OTP। अब यहाँ पर देखिए आपका नाम सिंक हो चुका है जो आधार पे है, और DOB भी। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको सब फिल करना है। तो यहाँ देखिए फादर्स नेम है, मदर्स नेम में आपका DOB यहाँ ऑटोमेटिक ले चुका है। तो आप यहाँ पर कैपिटल लेटर में भरेंगे। याद रखें जो 10th की मार्कशीट है यहाँ पर दिया हुआ, जो 10th की है पर दी क्लास 10th की सर्टिफिकेट है या मार्कशीट आपकी, उसी के ही हिसाब से आप यहाँ पर अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम आप फिल करेंगे, और DOB। याद रखें कि आप आधार से मिलता जुलता नहीं डालेंगे। यहाँ पर 10th की मार्कशीट से ही आप अपनी आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो चलिए फिल करने के बाद यहाँ पर DOB ऑटोमेटिक ले चुका है, तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। अब नीचे आते हैं, नेशनैलिटी वगैरह यहाँ पर करना है। यहाँ पर ID टाइप आप कैसे देना चाहते हैं, तो आप आधार पे देखिए आधार वैलिड गवर्नमेंट ID दे सकते हैं। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर आप एंटर कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर एंटर कर लेता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है परमानेंट एड्रेस। तो याद रखें आपके जो आधार पे वही एड्रेस यहाँ पर डालें। मान लीजिए अगर प्रेजेंट एड्रेस आपका कहीं और का है और आप आधार में कहीं का और है, तो फिर याद रखिएगा प्रेजेंट एड्रेस जहाँ के हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर धीरे धीरे हम एड्रेस यहाँ पर एंटर करें, वैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर जो रेड मार्क है वो समझिए वो इम्पोर्टेंट है, जो रेड मार्क नहीं है उसको आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो जो रेड मार्क हम उसको फिल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंट्री के बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। और याद रखें आपका यहाँ पर पिन कोड अगर आपको पता नहीं है तो आप आधार पे देख सकते हैं, या फिर आप पता भी कर सकते हैं आपके एरिया का पिन कोड क्या है, वहाँ पर आप एंटर कर लेंगे। अब वैसे ही यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर, आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो 2 बार कंफर्म करने बोल रहा है। तो यहाँ एक बार आप डालेंगे, फिर नीचे में एक बार आप मोबाइल फिर कंफर्म करेंगे जो आपने यहाँ ऊपर में एंटर किया। फिर उसके बाद ईमेल आईडी भी आप वैसे ही एंटर करेंगे, 2 बार कंफर्म करेंगे।
अब देखिए यहाँ पर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ दे रहा है, बट वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर परमानेंट एड्रेस बोल रहा है आपका, अगर परमानेंट एड्रेस जो आधार पे वहाँ पर वो एंटर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रेजेंट एड्रेस ही आपका परमानेंट है तो आप यहाँ पर सेम एज अ प्रेजेंट एड्रेस पे आप टिक करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं ईमेल एंटर कर लेता हूँ। याद रखें ईमेल आईडी ध्यान से ही यहाँ पर एंटर करें, क्योंकि इसी पे ही आपको ओटीपी रिसीव होगा लास्ट पर, और इसी पे ही आपका फॉरगेट पासवर्ड का रिकवरी भी इसी पे ही होगा। तो यहाँ ध्यान से यहाँ पर आप फिल करेंगे। अब यहाँ पर कंफर्म ईमेल डालेंगे, सेम होना चाहिए, तभी यहाँ पर राइट टिक होगा, नहीं तो रेड हो जाएगा। याद रखें अगर आप कुछ गलत यहाँ पर फिल करते हैं तो ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा बॉक्स। अगर आप सही फिल करेंगे तो वो रेड से ग्रीन हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर राइट टिक हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए मेरा सेम है प्रेजेंट एड्रेस, तो सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस कर देंगे जो अपना यहाँ पर है। अगर आपका सेम नहीं है परमानेंट एड्रेस तो आप उसको टिक चेक बॉक्स नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए अल्टरनेट नंबर है, अगर चाहें तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ एंटर कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर चेक बॉक्स कर लेते हैं, क्योंकि मेरा प्रेजेंट एड्रेस सेम है। देखिए तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एड्रेस आ चुका है, फिल हो चुका है। अब यहाँ पर आपको बनाना है आपका पासवर्ड। तो याद रखें पासवर्ड यहाँ पर बोल रहा है एटलीस्ट 8 to 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसमें कैपिटल लेटर न्यूमेरिकल वगैरह और होना चाहिए, यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 बार वो कंफर्म करने बोलता है, तो आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर तो अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। एक बार ज़रूर आप ध्यान से एक बार चेक कर लें कंफर्म करने के बाद कि कुछ गलती वगैरह तो है नहीं, क्योंकि देखिए कंफर्म करने के बाद फिर ये सुधरेगा नहीं, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो एक बार कंफर्म चेक ज़रूर करें। तो चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए अब चेक करने के बाद आपको यहाँ सिक्योरिटी कोड डालना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है, और उसके करने के बाद आप करेंगे सबमिट। अब सबमिट करने के बाद लास्ट बार आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो आपने अभी किया है वो यहाँ पर आपको शो करेगा। अगर कुछ मिस्टेक हो तभी भी आप करेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब चीज़ सही होने के बाद चेक बॉक्स सब में आपको चेक बॉक्स में टिक करना है, तब आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। नहीं तो आप एडिट करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय सबमिट करने से पहले। तो चलिए यहाँ डिक्लेरेशन देखने के बाद आई एग्रीड करने के बाद यहाँ पर सबमिट और सेंड ओटीपी आप करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ और यहाँ पर करेंगे आप यस। अब यहाँ पर ओटीपी आपको सेंड हो चुका है, तो देखिए यहाँ पर वो ईमेल आईडी पर गया हुआ यहाँ पर शो कर रहा है, तो आप ईमेल आईडी पर अपना ओटीपी जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तो आप एक बार रिफ़्रेश ज़रूर करें। रिफ़्रेश कर देखें आपको ओटीपी रिसीव हो जाएगा, नहीं होगा तो थोड़ी देर आप वेट करके यहाँ पर देख सकते हैं। अगर नहीं होता है तो यहाँ पर रीसेंड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप रीसेंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ एंटर करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा सिक्योरिटी कोड फिल करने के बाद आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। अब मैं वेरीफाई करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड बोल रहा है, और आपके मेल आईडी पर आपको यहाँ पर डिटेल्स वगैरह चला गया होगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपके मेल पर आ चुका होगा, तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करेंगे, और याद रखें जो आपने वहाँ पासवर्ड एंटर किया वही पासवर्ड यहाँ आप उसको एंटर करेंगे। तो चलिए मैं एप्लीकेशन नंबर यहाँ फिल करने के बाद मैं पासवर्ड क्रिएट जो मैंने उस टाइम किया था, तो यहाँ पर मैं उसको फिल कर लेता हूँ, और यहाँ पर डालेंगे सिक्योरिटी कोड फिर से। अगर आपको नहीं पता है तो फॉरगेट भी आप कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए लॉगिन करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म और फ़ी पेमेंट यहाँ पर दिखा रहा है। रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है, तो फिलहाल अभी हमको करना है एप्लीकेशन फॉर्म जो है इनकम्प्लीट, जो यहाँ पर शो कर रहा है। तो चलिए, और यहाँ पर देखिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल, यहाँ पर 1 बाय 1 स्टेप आपको यहाँ दिखा रहा है, ताकि आप इसको 1 बाय 1 आपको फिल करना है। जब यहाँ पर सब ग्रीन हो जाएगा तभी आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी ये इनकम्प्लीटेड है, तो यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक बार और मैं दिखा दूँ आपको क्या क्या यहाँ पर 1 बाय 1 फिल करना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ पर देखने के बाद क्लिक हियर टू कंप्लीट एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे।
देखिए जो प्रीवियस हमने यहाँ फ़िल किया था पहले वो यहाँ आपको शो करने मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे इमरजेंसी मोबाइल नंबर और इमरजेंसी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको बोल रहा है, तो ये कंपल्सरी है क्योंकि रेड मार्क है, तो यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। तो याद रखें कोई भी आप अपने फैमिली मेंबर का यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंपल्सरी है, तो चलिए यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ। अब वैसे ही आप यहाँ पर करेंगे उनका ईमेल आईडी। याद रखें यहाँ पर सेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं डालेंगे जो आपने पहले एंटर किया है, यहाँ पर आपको दोनों डिफरेंट यहाँ पर एंटर करना है। अब यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर अपना जो परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं हम यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालकर और आई एग्रीड यहाँ पर टिक कर यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए डिटेल आपका सक्सेसफुली सेव्ड बोल रहा है, तो चलिए यहाँ पर ओके करके हम आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर आपका नाम वगैरह डीओबी वगैरह यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपका फिल नहीं हुआ वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा है इन केस ऑफ गर्ल कैंडिडेट आर यू ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, तो यस, अगर यस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है आपको 12th का डिटेल डालना है, तो आप कहाँ से पास आउट किए हैं तो वो आप स्टेट या आपका जो स्टेट है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर का कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको डायबिटीज डायबिस्टिक तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर रेसिडेंट निवास पूछ रहा है, तो आप अर्बन हैं, गांव से हैं कि शहर से हैं, यहाँ अर्बन रूरल पूछ रहा है तो वो डालेंगे। और यहाँ पर जो आपका फैमिली इनकम है वो साल का वर्ष का, तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे कितने से तक कितने तक है। यहाँ पर मिनॉरिटी में है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर आप अपना यहाँ रिलीजियस यहाँ पर चूज़ करेंगे। वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है तैयारी आपने सेल्फ स्टडी किया था, कोचिंग किया था, तो आप यहाँ उसको फिल करेंगे। आपने सेल्फ स्टडी किया है तो सेल्फ स्टडी आप चूज़ करेंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है आपका निवास, तो यहाँ पर कौन सा है निवास, कंट्री ऑफ रेसिडेंट कौन सा, आप यहाँ उसको एंटर करेंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको ड्रेस कोड कुछ आप पहनना चाहते हैं ड्रेस कोड, तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने नो कर लिया है। तो अब यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पर आपको मिल रहा है कैप्चा देखने को, तो यहाँ पर आप कर लेंगे कैप्चा कोड एंटर। तो ऐसे ही अपना आप फिल करेंगे डिटेल। अब चलिए यहाँ कैप्चा कोड कर डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आई एग्रीड पे आपको टिक करना है, चेक बॉक्स करना है। उसके बाद यहाँ पर करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर डिटेल देखिए सेव हो चुका है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आर यू एन PWD कैंडिडेट हैं, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पर कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद आई एग्रीड, फिर उसके बाद आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। देखिए तो अगर कोड गलत रहेगा तो यहाँ बॉक्स ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा, सही है तो आपको यहाँ ग्रीन टिक मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर डाटा फिर सेव हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपका पेपर मीडियम कैसा होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उस हिसाब से आप चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आपको सेंटर चूज़ करना है कि आप कहाँ से एग्ज़ाम देना चाहेंगे, तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 चॉइस आपको यहाँ देखने मिलेगा, तो दोनों आप यहाँ पर फिल करेंगे। अब यहाँ पर आपके फादर्स क्या ऑक्यूपेशंस क्या करते हैं, तो वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट है, तो यहाँ पर आप उसको एंटर करेंगे। और क्वालिफ़िकेशन आप एंटर करेंगे कि कहाँ तक आप स्टडी इनका कंप्लीटेड है, तो यहाँ पर आप उसको एंटर करेंगे। वैसे ही आप मदर्स के ग्रेजुएशन या ऑक्यूपेशंस क्या है उसको आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर हाउस वाइफ है तो अदर में आप एंटर करेंगे। और वैसे ही यहाँ पर आप उनका क्वालिफ़िकेशन भी एंटर करेंगे। देखिए अब डिटेल एंटर होने के बाद यहाँ पर आप फिर कैप्चा और एग्रीड पे टिक करेंगे, चेक बॉक्स करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं कैप्चा एंटर कर लेता हूँ।
अब यहाँ पर चेक बॉक्स करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपका डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब यहाँ पर आप अपना एग्जामिनेशन डिटेल डालेंगे, जो है आपका पासिंग ईयर जो आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है वो 10th क्लास का पासिंग ईयर आपका कब था। अगर आपको नहीं मिलता तो अपनी मार्कशीट में आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद वैसे ही आपका स्कूल प्लेस कौन सा था, अर्बन था कि रूरल था, आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने एंटर कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ टाइप ऑफ स्कूल, तो याद रखें गवर्नमेंट स्कूल था तो गवर्नमेंट स्कूल का आप गवर्नमेंट चूज़ करेंगे, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट आप चूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर प्राइवेट मैंने चूज़ कर लिया। यहाँ पर आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है कि आप कौन से स्कूल पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट पे आपका स्कूल था। उसके बाद स्कूल का बोर्ड आप चूज़ करेंगे, सीबीएसई, सीजीबीएसई कौन सा बोर्ड था आप उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको पता डालना है स्कूल का। यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपका जो स्कूल का जो पिन कोड है आप वहाँ पर उस एरिया कोड का पिन कोड आप उसके बाद एंटर करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर स्कूल का नाम वगैरह और एड्रेस यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर एरिया कोड पिन कोड आप यहाँ एंटर करेंगे स्कूल का। अगर आपको नहीं पता तो आपके मार्कशीट में आपको देखने मिल जाएगा, नहीं है तो आप इसको पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप रोल नंबर अपना एंटर करेंगे। याद रखें कि रोल नंबर केयरफुल्ली आप यहाँ एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर हम परसेंट चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आपका टोटल आपने आउट ऑफ कितना था और ऑप्टेंट कितना था, तो यहाँ पर टोटल डालने के बाद यहाँ पर ऑप्टेंट आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका परसेंट कैलकुलेट हो जाएगा, तो आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैं टोटल डालकर ऑप्टेंट मार्क्स डाल लेता हूँ, मैंने को कितना मिला था। अब देखिए यहाँ ऑटोमेटिक परसेंट कैलकुलेट हो चुका है। वैसे ही फिर आप नीचे आके 11th का आपको डिटेल डालना है। तो देखिए यहाँ पर डिटेल पूछ रहा है पासिंग स्टेटस क्या था, तो यहाँ पर पास रहेगा। कौन सी ईयर में आपने अपेयरिंग किया था वो यहाँ आप एंटर करेंगे। वैसे ही क्वालिफिकेशन आप 11th का चूज़ करेंगे। उसके बाद स्कूल का प्लेस अर्बन रूरल, उसके बाद टाइप, उसके बाद स्टेट, नहीं सॉरी हाँ स्टेट चूज़ करेंगे। उसके बाद आप करेंगे डिस्ट्रिक्ट। स्कूल बोर्ड यहाँ पर चूज़ करेंगे आप, सीबीएसई के सीजी बोर्ड। उसके बाद यहाँ पर सेम आप स्कूल का नाम और एड्रेस डालेंगे। अगर मान लीजिए आपने 11 कोई और स्कूल से किया है तो वही आप यहाँ एंटर करेंगे, स्कूल नेम और प्लेस नेम। साथ में एड्रेस भी आप यहाँ एंटर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सेम पिन कोड बोल रहा था, पिन कोड भी आप यहाँ पर एंटर करना है आपको। अब यहाँ पर हम डालेंगे एरिया पिन कोड। देखिए अब यहाँ पर आपको करना है रोल नंबर एंटर, आपका जो 11th में है आपके मार्कशीट में आपको इसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप उसको एंटर करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट मोड आप चूज़ करेंगे परसेंटेज, और यहाँ पर आप डालेंगे टोटल कितना था और आपको कितना मिला यहाँ पर। तो रिज़ल्ट पे आप इसको देख के यहाँ पर आप पुट करेंगे और ये ऑटोमेटिक आपका परसेंट कैलकुलेट कर लेगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जितना आपको मिला है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। तो चलिए नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको 12th की अपने डिटेल डालना है।
तो पास स्टेटस क्या है आप वो यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद आप एंटर करेंगे ईयर कि आपने कब पास आउट किया था, तो ईयर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा तो अपने मार्कशीट में आप इसको देख सकते हैं। यार यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम के कोड डालने हैं, तो कोड 1 में आपको देखने मिलेगा फ्रेशर्स और 12th अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए। सेकंड में आपको ड्रॉपर देखने मिलेगा, ड्रॉपर जो है वो यहाँ पर एंटर करेंगे सेकंड कोड। थर्ड होगा पीसी पीडीसी कर्नाटक बोर्ड के लिए। थर्ड आपका होगा बीएससी नर्सिंग बाम्स और बी फार्मर और प्री मेडिकल स्टूडेंट के लिए। और जो फिफ्थ रहेगा आपका वो रहेगा बीएससी में जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। और सिक्स में आप पाएंगे बीएससी पास जो ग्रेजुएशन हो चुके हैं। तो वैसे ही आप यहाँ पर देखकर आप अपना कोड सेलेक्ट करेंगे ध्यान से। उसके बाद आप करेंगे यहाँ पर स्कूल का अर्बन में है कि रूरल में, वहाँ आप ये एंटर करेंगे। उसके बाद आप स्कूल टाइप क्या था, प्राइवेट था गवर्नमेंट था, वो आप यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद कौन से स्टेट से आपने बोर्ड दिया हुआ है वो यूज़ करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप डालेंगे डिस्ट्रिक्ट आपके एरिया का। उसके बाद आपको डालना है स्कूल का बोर्ड, सीजी सीजीबीएसई है कि सीबीएसई है वो आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल का आपको बोल रहा है एड्रेस के साथ आपको नाम भी एंटर करना है। वैसे ही आप इसको एंटर करेंगे स्कूल के साथ ना, आप एड्रेस एंटर करेंगे। उसके बाद स्कूल का पिन कोड जो आपके रिजल्ट में आपको देखने मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना स्कूल का नाम डाल लेता हूँ। और याद रखें अपना जो कोड आप एंटर करेंगे तो ध्यान से, अगर आपको डाउट है तो उनके साइट पे जाकर कोड एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही वहाँ कोड अपना सेलेक्ट करें ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैं अभी एंटर कर लेता हूँ स्कूल का नाम और एड्रेस। अब यहाँ पर आपको एरिया कोड डालना है, तो आपको एरिया कोड यहाँ पर जो स्कूल आपका जो एरिया कोड में होगा वही एरिया कोड यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर डालना है आपको रोल नंबर। तो याद रखें कि आपको रोल नंबर आपके रिजल्ट में देखने मिल जाएगा और ध्यान से ही यहाँ पर रोल नंबर एंटर करें, मिस्टेक ना करें, क्रॉस चेक जरूर करें। अब उसके बाद यहाँ पर देखने मिल रहा है आपको रिजल्ट मोड, तो यहाँ पर आप परसेंट चूज़ कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपका सीजीपीए है तो सीजीपीए का भी यहाँ पर ऑप्शन देता है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर परसेंट से आप अपना फिल कर सकते हैं। देखिए तो अब यहाँ पर टोटल मार्क्स, तो याद रखें यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स डालना है। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स है कि जितना आपको मिला वो यहाँ पर एंटर करेंगे और परसेंट ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेट हो जाएगा। आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पर परसेंट कैलकुलेट करने की। तो आप ध्यान से अपना जो मार्क्स मिला है कैलकुलेट करके यहाँ पर एंटर करेंगे तो वहाँ आपको परसेंट शो कर देगा। तो देखिए यहाँ पर परसेंट शो कर दिया। अब नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का यहाँ पर मार्क्स पूछ रहा है। तो टोटल में आप ऑप्टेंट कितना था यहाँ पर सिंपली आपको एंटर करना है। 100 पे आपका कितना था, तो देखिए ऐसे ही जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ आप मार्कशीट में देख के आप यहाँ पर फिल करेंगे 1 बाई 1। अब यहाँ पर फिल करने के बाद सिंपली आपको कैप्चा कोड डालना है और आपको करना है आई एग्रीड पे क्लिक, चेक बॉक्स करना है। यहाँ पर चेक बॉक्स करने के बाद आप एक बार दोबारा चेक कर सकते हैं, नहीं तो सेव और नेक्स्ट पे आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स है सेव सक्सेसफुली यहाँ पर आपको शो करेगा। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है ट्विंस एंड बोथ अप्लाइंग फॉर नीट। अगर ट्विंस है तो यस करेंगे, अगर अप्लाई करें नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कितनी बार नीट यहाँ पर आप दे चुके हैं। तो यहाँ पर आपको बताना होगा 1 बार, 2 बार या 3 बार, उसको यहाँ एंटर करना है। तो आप एक बार कैलकुलेट कर लेंगे आप कितने बार नीट दे चुके हैं। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है। तो चलिए आप कैलकुलेट करके यहाँ पर 2, 1, 3, 5 जो भी है आपका यहाँ पर उसको एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपको डालना है सिंपली कैप्चा कोड। कैप्चा कोड डालने के बाद आप फिर एग्री करेंगे कि चेक बॉक्स पे एग्री पे चेक बॉक्स करेंगे, फिर उसके बाद आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। अगर आपको डाउट है तो एक बार फिर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ डाटा सेव हो गया है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो यहाँ आप देख सकते हो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, सिग्नेचर है, पोस्टल कार्ड साइज़ फ़ोटो है, उस पर लेफ़्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो याद रखें यहाँ पर साइज़ देखिए, फ़ोटो का जो साइज़ है 10 से 200 है, सिग्नेचर का 4 से 30 है और फ़ोटो जो पोस्टल कार्ड है वो 10 से 200 है और लेफ्ट हैंड राइट हैंड का जो इम्प्रेशन है वो आपका 10 से 200 है। और ये जेपीजी मोड का ही होना चाहिए। मान लीजिए आपको नहीं बनता है तो कोई भी चॉइस सेंटर में जाकर आप इसको स्कैन करवा कर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको अपलोड करके आपको दिखाता हूँ
और साइज़ यहाँ पर ज़रूर ध्यान दें, कितने साइज़ का वो बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पर 1 बाय 1 मैं अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। चूज़ फाइल में चले जाएँगे, वहाँ से अपना सेलेक्ट करेंगे आप फ़ोटो। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। ऐसे ही 1 बाय 1 आप अपना सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे, फिर फ़ोटो भी और फिर थंब इम्प्रेशन भी। देखिए तो यहाँ पर अब सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। वैसे या फिर पोस्टल कार्ड का फ़ोटो अपलोड करेंगे। देखिए तो पोस्ट कार्ड का भी यहाँ पर आपको सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन है, तो थंब इम्प्रेशन के लिए भी आप अपलोड करेंगे। याद रखें कि एक ही पेज में आपको लेफ़्ट राइट और थंब का इम्प्रेशन देना होगा और उसे अपलोड करना होगा। तो यहाँ देखिए वो भी सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। उसके बाद आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। डॉक्यूमेंट सेव होने के बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना है, तो उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी आप आगे सेव कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे कंट्री कोड। उसके बाद देखिए यहाँ ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर आ चुका है और कैप्चा कोड डालने के बाद आप करेंगे सेंड ओटीपी। देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर ओटीपी सेंड हो चुका है। अगर आपको मैसेज नहीं मिलता है तो आप रीसेंड का ओटीपी का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ी देर वेट करेंगे, आपको रिसीव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ रिसीव होने के बाद अब यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और उसके बाद आपको करना वेरीफाई ओटीपी। अगर नहीं आता है तो रीसेंड कर कर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ एप्लीकेशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस हमको फाइनल सबमिट करना है। तो एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सब कंप्लीटेड दिखा रहा है, फाइनल सबमिशन बस इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर बोल रहा है क्लिक कंप्लीट योर एप्लीकेशन, तो उसी पे ही आपको जाकर क्लिक करना है और उसको फाइनल सबमिशन देना है। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद आप करेंगे फाइनल सबमिट। अगर आपको अभी भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनल सबमिट करने से पहले आपको सब में चेक बॉक्स करना है कि आपने सही डिटेल फिल किया हुआ है। अगर अभी भी आपको डाउट है फाइनल सबमिट से पहले, आप करेक्शन कर सकते हैं। एक बार पे होने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सब में आपको चेक बॉक्स करना पड़ेगा ताकि आपने फिल सही किया है। उसके बाद आप करेंगे फाइनल सबमिट पर क्लिक। अब फाइनल सबमिट हो चुका है, फाइनल सबमिट सक्सेसफुली बोल रहा है। अब यहाँ पर आपको करना है पेमेंट। तो आपको कैसे पेमेंट करना है तो हम बताते हैं। तो यहाँ पर पे नाउ आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा। पहले तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर आपका देख लेंगे और अमाउंट देख लेंगे आपको कितना पे करना है, और नाम वगैरह भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि नाम वगैरह सही है कि नहीं है, तभी आप यहाँ पर पे नाउ पर आगे बढ़ेंगे और डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। अगर डाउट होता है तो अभी भी आपके पास चांस है कि आप इसको रिकवर कर सकते हैं। एक बार पेमेंट होने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर पे नाउ पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद एसबीआई, एचडीएफसी यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। अदर बैंक से भी आप पेमेंट करेंगे तो हम करेंगे एसबीआई से। तो एसबीआई पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड दिखा रहा हो, अदर नेट बैंकिंग भी और क्रेडिट कार्ड भी। तो उसमें चार्जेस आपको देखने मिलेगा क्रेडिट कार्ड पे। तो आप डेबिट कार्ड से हम पे करना चाहेंगे तो डेबिट कार्ड से हम पे करेंगे और उसे कंफर्म करेंगे। यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन नहीं है फिलहाल, तो आप नेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, अदर नेट बैंकिंग भी है और एसबीआई का भी आपको नेट बैंकिंग यहाँ देखने मिलेगा। तो अभी हम डेबिट कार्ड से पे कर लेते हैं। तो यहाँ आप डिटेल डाल लेते हैं अपने डेबिट कार्ड का। देखिए यहाँ पर पेमेंट अब सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर ओके करना है और आपको आपका फॉर्म डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर चेक स्टेटस आपका पेमेंट है वो सक्सेस है। अगर पेंडिंग है तो वेट करेंगे और यहाँ पर आपको जाना है गो टू डैशबोर्ड में। और देखिए यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है डाउनलोड एप्लीकेशन। डाउनलोड एप्लीकेशन में आपका प्रोफाइल यहाँ ओपन हो जाएगा। तो यही है आपका ऑनलाइन फॉर्म जो आपने फिल किया है। पेमेंट करने के बाद ये आप
इसे ज़रूर प्रिंट करें। आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अगर प्रिंट नहीं कर रहे हैं तो इसे सेव कर रखें, ताकि आगे आपको काम आ सकता है। यहाँ पर अपना डिटेल एक बार और ज़रूर चेक कर लें, और याद रखें जो आपका कोड है, जो आपने कोड एंटर किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो कोड को आप ज़रूर ध्यान दें। आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट है, या फर्स्ट या सेकेंड ईयर वाले हैं, प्री हैं, या फिर आपने 12th या अपेयरिंग है आपका, तो कोड वही सोच समझ के यहाँ पर एंटर करें। और इसका जो पेमेंट है मैंने शुरू में बता दिया है, जनरल ओबीसी एससी एसटी सबका अलग अलग है। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का भी आपको देखने मिलेगा ऑप्शन, जिसका जिसका जो ऑप्शन है वो सब उस हिसाब से यहाँ पर आपको पेमेंट यहाँ पर मिलेगा। और पेमेंट मोड भी मैंने आपको बता दिया कि आपको नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड से। मान लीजिए आपका अगर डेबिट कार्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको नेट बैंकिंग से भी आप करवा सकते हैं। अगर आपको पेमेंट नहीं आता है करते, तो आप कोई भी चॉइस सेंटर में जाकर उसको पेमेंट करवा लें, क्योंकि पेमेंट एक बार अगर पेंडिंग बताता है तो एक बार ज़रूर 1 आध 2 घंटे बाद या फिर दोबारा ज़रूर चेक करें। तो ऐसे ही आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।